जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर बहरिया टाउन कराची से मैं एहतिशाम फारूक और आज हम आए हैं बहरिया हाइट्स की साइड लोकेशन पे। इसका हम कंप्लीट स्ट्रीट टूर देंगे और करंट रेट क्या चल रहे हैं इसके हवाले से हम बात करेंगे उमर बहर से। अस्सलाम वालेकुम उमर। अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा उमर भाई, बहरिया हाइट्स के मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काइंडली हमारे कस्टमर के साथ शेयर। बिल्कुल जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अच्छा, हम इस टाइम बहरिया हाइट्स की लोकेशन पे मौजूद हैं और हम जिस लोकेशन से ट्रैवल करते हुए आ रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हम प्रिसन 10A की लोकेशन से ट्रैवल करते हुए बहरिया हाइट्स की साइड पे मौजूद है। अच्छा, बहरिया हाइट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल हमें 8 टावर्स दिए गए हैं, जिसके अंदर टावर ए से लेकर टावर एच तक हमें ये टोटल टावर्स मिलते हैं, जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें 2 बेड अपार्टमेंट दिए गए हैं। इसके अंदर जो कैटेगरी हमें दी गई है वो इनर अपार्टमेंट की और आउटर अपार्टमेंट की दी गई है। अच्छा, आउटर अपार्टमेंट की पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आउटर अपार्टमेंट कैसा होता है। जिस तरह अगर हम बिल्कुल सामने देखें, जो हमें इस टाइम बालकनी नजर आ रही है, सारे के सारे आउटर अपार्टमेंट हैं। इसकी प्रॉपर ओवरऑल जितनी भी सराउंडिंग बनेगी वो सारे के सारे आउटर अपार्टमेंट बनेंगे। जो इनसाइड कंपाउंड एरिया को फेस कर रहे होंगे वो अपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि इनर अपार्टमेंट कहलाए जा रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे रेट्स के हवाले से भी हम बात करेंगे, साथ ही साथ में ये बताता चलूँ कि इन टोटल 8 टावर्स के अंदर से अभी 3 टावर्स ऐसे हैं जिनका पोजेशन मिल चुका है। जो बिल्कुल सामने आपको टावर ए, टावर जी और टावर एच नजर आ रहे हैं, ये टोटल 3 टावर्स हैं जिनका पोजेशन मिल भी चुका है। और यहाँ पे फैमिलीज जो है मोर देन 200 फैमिलीज जो है वो इन 3 टावर्स को मिला के रह रही हैं। अच्छा, बिल्कुल सेंटर के अंदर एक सेंट्रल पार्क दिया गया है, जिसका व्यू हमें अगर हम देखें तो प्रॉपर ग्रैंड जामिया मस्जिद को फेस करता हुआ हमें इसका व्यू मिल जाता है। अच्छा, अब यहाँ रिहाइश के एतबार से बिल्कुल यहाँ पे आप रिहाइश जो है वो कर सकते हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पे आपको इजीली मिल सकती हैं। इनफैक्ट मेरी खुद की रिहाइश भी जो है वो टावर एच के अंदर है और सेकंड फ्लोर पे हम यहाँ पे आउटर अपार्टमेंट में रह रहे हैं। तो यहाँ पे हमें जो भी चीज़ रिक्वायर्ड है, जिस तरह बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं बहादुर जनरल स्टोर है, साथ ही साथ फूड वेजिटेबल स्टोर है, हाइट्स फूड है। इसी तरह अगर हम सामने वाले टावर के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा शॉप्स मिल जाती हैं। अच्छा, मैं रेट्स के हवाले से थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ कि यहाँ पे रेट्स एक वेरिएशन जो चल रही है उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको इजी वर्ड्स के अंदर और सेपरेटली इन सारी चीज़ों का थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं वो अपार्टमेंट्स जो कि अभी तक रेडी हो भी चुके हैं या नहीं भी हुए, लेकिन उनका पोजेशन जो है वो नहीं लिया गया और विदाउट की बेसिकली उनको कहा जा रहा होता है, जिनकी चाबी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के अंदर पड़ी होती है और उसको अवेल करने के लिए हमें पहले पोजेशन ड्यूटी के जो चार्जेस हैं वो पे करने पड़ते हैं। अगर हम उस अपार्टमेंट की बात करें तो तकरीबन 60 लाख से लेके ऑनवर्ड 80 लाख तक इनकी वेरिएशन चल रही है, जिसके अंदर 60 to 65 लाख 70 लाख के बजट के अंदर हमें वो अपार्टमेंट मिलते हैं जो कि इनर अपार्टमेंट है, और 70 to 85 लाख की वेरिएशन के अंदर हमें वो अपार्टमेंट मिल जाते हैं जिनका हमें पोजेशन मिल भी चुका हुआ है, या कुछ ऐसे टावर है जिनका पोजेशन नहीं भी मिला लेकिन उसकी कीज जो है वो कैरी नहीं की गई, उसकी पोजेशन ड्यूटी के चार्जेस जो है वो पे नहीं किए गए, तो उसको हम विदाउट की जो है अपार्टमेंट कहेंगे। तो उसके इस टाइम जो रेट चल रहे हैं आउटर अपार्टमेंट के वो 70 लाख टू 85 लाख के बिटवीन चल रहे हैं। डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी का, किस लोकेशन का अपार्टमेंट जो है वो अवेल करते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ विद की अपार्टमेंट की। विद की अपार्टमेंट के अंदर टावर ए, टावर जी और टावर एच भी आ जाते हैं। इसी के साथ टावर बी भी आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे भी फैमिली शिफ्ट नहीं हुई, लेकिन वहाँ पे जो पोजेशन ड्यूटी के चार्जेस हैं वो लोगों ने पे कर दिए हुए हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर जो पोजेशन है वो भी हमें इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगा। अच्छा, इसके अंदर रेट्स की अगर हम बात करें तो इनर अपार्टमेंट जो है वो हमें मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 80 लाख टू 93 लाख के बजट के अंदर, जिसके अंदर जो मिनिमम प्राइस है, लीस्ट प्राइस मिल रही है, जिस तरह 80 to 85 लाख के बजट के अंदर हमें वो अपार्टमेंट मिल सकता है ग्राउंड फ्लोर इनर अपार्टमेंट या फिर 9th फ्लोर इनर अपार्टमेंट, क्योंकि उन अपार्टमेंट की प्राइस जो है वो हमें काफ़ी कम मिल जाती है। और बाकी जो हमें सेंटर के अंदर अपार्टमेंट मिल जाते हैं, जिसमें फर्स्ट फ्लोर से लेके 8th फ्लोर तक अपार्टमेंट मिलते हैं, उनकी प्राइसेस हमें अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 90, 88 लाख, 87 लाख अराउंड इस बजट के अंदर फ्लैक्चुएट करती हुई मिलती हैं, जो कि रेडी टू मूव अपार्टमेंट है। आप फौरी तौर पे ये अमाउंट पे करने के बाद, वहाँ पे ट्रांसफ़र फी टैक्स अमाउंट जो है वो पे करने के बाद इजीली यहाँ पे रिहाइश कर सकते हैं, मूव हो सकते हैं। इसके बाद अगर मैं आउटर अपार्टमेंट की बात करूँ, जो कि हमें बिल्कुल सामने फेस करते हुए अपार्टमेंट्स हैं, इनकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनके जो रेट्स चल रहे हैं मिनिमम हमें 107 लाख 108 लाख के बजट के अंदर
आउटर अपार्टमेंट जो कि 9th फ्लोर का होगा, 8th फ्लोर का होगा, वो हमें मिल सकता है। लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट फ्लोर से लेके ऑनवर्ड बाकी फ्लोर्स की, तो वो हमें फर्स्ट फ्लोर का अपार्टमेंट 125 लाख के बजट के अंदर मिलेगा। उसकी वजह ये है कि इसके साथ हमें काफ़ी ज़्यादा टेरेस का एरिया मिल जाता है, काफ़ी ह्यूज एरिया टेरेस का हमें मिल जाता है। और बाकी जो सेकंड फ्लोर से लेके 8th फ्लोर तक के अपार्टमेंट्स हैं, उसका रेट हमें 115 लाख, 116 लाख, 114 लाख अराउंड इस बजट के अंदर फ्लैक्चुएट करता हुआ मिलता है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आपको थोड़ा सा लेआउट इसका बता देता हूँ, साइजिंग इसकी जो है वो भी बता देता हूँ कि यहाँ पे जो इनका साइज हमें दिया गया है वो 1150 स्क्वायर फीट दिया गया है। लेकिन आफ्टर पोजेशन इनका साइज हमें इंक्रीज देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी जब दोबारा डायमेंशंस होती हैं, दोबारा साइज कैलकुलेट किया जा रहा होता है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसका साइज देखने को मिलता है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक डिफरेंस बताने वाला था कि बहरिया अपार्टमेंट्स और बहरिया हाइट्स के अंदर क्या डिफरेंस आ जाता है। इन दोनों के अंदर हमें जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो ये डिफरेंस देखने को मिलता है कि एक तो यहाँ पे जो हमें किचन दिया गया है वो क्लोज किचन दिया गया है, इसी के साथ जो हमें इसके अंदर एक एक्स्ट्रा पाउडर रूम दिया गया है। लिविंग एरिया जो है वो हमें काफ़ी बड़ा दिया गया है, जिसके साथ हम डाइनिंग एरिया जो है उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। डाइनिंग एरिया भी बना हुआ है और साथ ही साथ जो लिविंग एरिया हमें वो भी दिया गया। लेकिन अगर हम बहरिया अपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पे हमें ओपन किचन मिल जाता है, साथ ही साथ कोई पाउडर रूम नहीं मिलता। और जो डाइनिंग एरिया वो बिल्कुल छोटा सा दिया गया कि आप एक छोटा सा टेबल रख सकते हैं, उसके बिल्कुल साथ आप 4 चेयर्स अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। मतलब प्रॉपर आपको जो डाइनिंग एरिया मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा होता। उसके बाद अगर हम लिविंग एरिया की बात करें तो उसका साइज थोड़ा सा छोटा दिया गया है, चूँकि 950 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट्स हैं तो ऑब्वियसली उनका साइज थोड़ा सा छोटा होगा। तो ये एक डिटेल इन्फॉर्मेशन और साइट टूर हमने आपको करवाना था। इसका मकसद ये था कि आपको जो करंट रेट्स हैं उनका एक आइडिया मिल सके। अगर आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है, आप उसके हवाले से जानना चाह रहे हैं, तो आपको ये वीडियो मिले और आप अपने रेट्स जो है वो एनालिसिस कर सकते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी किस प्राइस के अंदर फ्लक्चुएट कर रही है। मजीद बाइंग सेलिंग के हवाले से आपकी कोई भी क्वेरी है बहरिया टाउन कराची के अंदर, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया उमर भाई आपका। मजीद वीडियो और अपडेट के लिए स्क्रीन के ऊपर हमारे नंबर हैं, इन पे आप रब्ता करके बहरिया हाइट्स के मतलब या ओवरऑल बहरिया की किसी किस्म की प्रॉपर्टी है या कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसके मतलब आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।